हेलो डियर वंस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप सभी जानते हैं कि इसके अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें और वैज्ञानिक तर्क की बात करें तो दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। आज हम बात करेंगे आखिर किस बारे में बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक हमारा है कि आखिर बिल्ली क्यों रोती है, बिल्ली के रोने से क्या नुकसान होता है, क्या बिल्ली को रोना शुभ होता है या बिल्ली का रोना अशुभ होता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली आखिर रोती क्यों है। तो देखिए, रोना व्यक्ति का, जितने भी जीवधारी होते हैं, कोई भी जीवधारी जो रोना होता है वो एक प्राकृतिक क्रिया है। आखिर इंसान या कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी आखिर रोता कब है, जब उसे कोई अपने शारीरिक या मानसिक या किसी भी प्रकार की समस्या होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आखिर जब आप बिल्ली को अगर हम बात करें कि सबसे पहले आप सभी जानते हैं जो बिल्ली होती थी वो एक कह सकते हैं पालतू जानवर होता है। जब उसको लोग लाते हैं, पालते हैं, तो वो अपने परिवार से अलग होती है और आप लोगों के साथ रहना सीखने के लिए वो क्या करती है, उसे कुछ जो है अजनबी या कुछ असुविधा होती है, जिसके लिए वो कभी कभी क्या करती है, अपना वो रोना स्टार्ट कर देती है या इस प्रकार से जो है अपनी समस्या को व्यक्त करने के लिए वो रोना शुरू करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो तनाव होता है वो रो करके व्यक्त करती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा जैसे हम लोग हैं तो अपनी समस्याओं को जो है बताने के लिए, अपना जो किसी भी प्रकार की समस्या होती है, छोटा सा बच्चा होता है, हम लोगों को कोई समस्या होती है तो रो करके ही समस्या को व्यक्त किया जाता है, या हम अपने समस्या का समाधान या अपने मस्तिष्क को हल्का रोने के उपरांत ही कर पाते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे जब हम लोग छोटे होते हैं, हम लोगों को मार पड़ती है और हम लोग रो लेते हैं तो बहुत गहरी नींद आती है। इस प्रकार से बिल्ली का रोना एक तनाव का जो है कारण होता है। दूसरा बात करेंगे, बिल्ली जब कभी जो है, क्योंकि इसको टाइम पर भोजन मिला या नहीं मिला, क्योंकि ये सभी जानवरों को या अगर सभी बिल्लियों की बात करें तो भोजन कोई ऐसा तो नहीं कि उनका एक स्पेसिफिक किचन है, उन्होंने भोजन निकाला कर लिया, भूख मिट गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उनको भोजन ना मिलने पर भूख की दशा में भी बिल्लियाँ रोती हैं। उसके बाद में हम अगला बात करेंगे, जब कभी ये बीमार हो जाती हैं, इनको दर्द होता है, दर्द से कराहती हैं, तभी जो है ये रोते रहते हैं या रोना शुरू कर देती हैं और तब तक रोती हैं जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जब बिल्ली प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट में जो दर्द होता है, दर्द या जो पीड़ा असहनीय होती है, उस दर्द को जो है महसूस ना कर पाने की स्थिति में, या जो दर्द महसूस होता है उसको जो है सहन ना कर पाने की स्थिति में ये लोग रोते रहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि आखिर क्या और भी कारण होते हैं बिल्लियों के रोने के। तो बिल्कुल होते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ जब इंसान जो होता है उसकी समस्याएं बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार से बिल्लियों की जब उम्र बढ़ती जाती है तो उन्हें भी अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या करती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। अपनी समस्या को व्यक्त करने के लिए वो रोना शुरू कर देती हैं। तो ये हमारे कारण थे आखिर बिल्लियाँ क्यों रोती हैं। लेकिन कुछ अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, देखिए अभी तक साइंटिफिक रीज़न ये कभी प्रूव नहीं हो पाया है कि आखिर बिल्लियों के रोने से जो है, ये आप फिलहाल कह सकते हैं अभी तक साइंटिफिक रीज़न ये प्रूव नहीं हो पाया कि बिल्लियों का रोना शुभ होता है या बिल्लियों का रोना अशुभ होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तर्कों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बताया गया कि जानवरों में बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जो वातावरण में होने वाली घटनाओं की जो कह सकते हैं एक प्रकार की छवि है, वो जानवरों के द्वारा पहले जान ली जाती है। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जो होने वाली जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जो आप कह सकते हैं जो एक बदलाव होता है वातावरण में, तो उसको महसूस करके बिल्ली रोती है। तो ये भी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, इसको धार्मिक मान्यता देते हुए, कि बिल्लियों का रोना जो होता है वो शुभ माना जाता है, बिल्लियों का रोना जो है वो पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि आपकी कोई राय है, बिल्लियाँ क्यों रोती हैं, बिल्लियों का रोने का क्या लाभ होता है, बिल्लियों के रोने का क्या नुकसान होता है, बिल्लियों का रोना शुभ या अशुभ होता है, अगर इसके बारे में आप कोई तर्क देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।